ऐसे देख रहे हैं, देखो दोनों केवल 2 डोम दोनों दिशाओं से। हमेशा ध्यान रखो, अपने गुजरात में लगेगा या राजस्थान में लगेगा, कहीं पर भी लगेगा ना, तो अपने 4000 स्क्वायर मीटर का या 1 का 2 का 3 का लगेगा, उसमें ये ध्यान रखो कि पश्चिम दिशा से ज्यादातर डोम देखते हुए रहे। जैसे मान लो इस सेंटर के ऊपर इधर पश्चिम दिशा है, तो ये इधर देख रहा है ना, ये बड़ा होता ना वहां तक जाता मान लीजिए, तो ये ऐसे डोम देखते हुए रहते। और एक डोम पूर्व से पश्चिम को देखता हुआ, क्यों कभी कभार हवा इधर की भी चलती है, तो हवाओं के हिसाब से ज़्यादा इधर देखते हुए रहते। पहला तो ये रहता है। दूसरा, इसमें जो नीचे नाली है ना पाइप की, यहाँ पर देखो ये नाली बैनर 2 है। अपन ऐसा करेंगे, इसको भी यहाँ तो गणेश जी भी आप डालते बाहर लगा दो, चलो ठीक है। चलो जय आओ वहाँ भेजो उसकी लाश में, उसमें भेजो, ठीक है ना, करा दूंगा। आप सभी को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, और जब से ये सेंटर बना है तब से यहाँ पर चीफ ट्रेनर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। उधर भी कुछ लोग आए हुए थे हमारे चित्तौड़गढ़ से, तो उनको जो पहला चैप्टर में मेरा ही रखता हूँ, वो इसलिए कि सुबह सुबह शुरुआत बढ़िया करवा दी जाए, ताकि फिर धीरे धीरे दूसरे लोग करते रहें। और आपका बैच जो है 2-4 दिन पहले भी आया था, और उन्होंने बताया था आज के लिए आज आप आने वाले हैं, तो मैं पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा जो है यहाँ पर व्यवस्था हो जाए। तो अपने इस सेंटर के ऊपर जो है हम बात करते हैं संरक्षित खेती की, जिसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, जिसमें पॉली हाउस आता है, शेड नेट आता है, लो टनल आता है, वॉकिंग टनल आता है। इनके ऊपर हम ज़्यादा बात करते हैं। तो ये कैसे बना, क्या काम चल रहा है, इसके ऊपर मैं अभी आपको जो बात करूँगा। आप बैठो सर, एक चेयर जो है ना उधर से मैं और मंगवाता हूँ। चेयर है? हाँ, बैठो बैठो, आप है ना, बैठो आराम से, आ जाओ आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर का सा मामला समझो, ठीक है। ऑफिस की जगह है, आप हमारे मेहमान हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बात करेंगे तरीके से करेंगे। अपने भारत देश के अंदर संरक्षित खेती की शुरुआत पूना महाराष्ट्र से हुई। अपने एक ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर, उन्होंने जो है पूना महाराष्ट्र के अंदर वो सेंटर देखा जिसका नाम है STC हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर। वो सेंटर देखा तो अपने गुजरात वाले, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी के ऑफिसर्स और किसान वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाने लगे। हमारे वो अधिकारी जब गए ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने देखा, सोचा कि एक सेंटर अपने राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं बना दिया जाए। तो अपने भारत देश का उस सेंटर के बाद में दूसरा सेंटर है जिस पर इस प्रकार की बात की जाती है। ये सेंटर गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में है, इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हम तरीके से अपने लोगों को पढ़ाएं। यहाँ पर जो भी आदमी आता है 2000 रुपये एक दिन का जमा करवाता है। 5 दिन की ट्रेनिंग है तो उस आदमी को 10,000 जमा करना पड़ेगा। 3 दिन का ट्रेनिंग है तो 6,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा। उसमें आपके रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, आपको जो बुक्स वगैरह दिया जाएगा, आपका नोट पेन वगैरह वो दिया जाएगा। तीसरे दिन आपको बस में बिठा करके जो अच्छे काश्तकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उनके यहाँ पर विजिट करवाया जाएगा। और उसी दिन आपको आधे दिन वो विजिट होगा, आधे दिन आपको जयपुर में जो देखने की चीजें हैं, फोर्ट वगैरह, वो दिखाए जाएंगे। और लास्ट डे आपको हर आदमी को एक ग्रुप फोटो और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये हमारी ट्रेनिंग के दौरान रहता है। तो हम 12 सितंबर 2008 से इस इंस्टीट्यूट को बना करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाने वाले लोगों में 138 लोगों का इंटरव्यू हुआ। हॉलैंड के लोग भी बैठे, यहाँ के भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे, उसमें से हमारा 7 लोगों का सिलेक्शन किया गया। 7 लोगों का सिलेक्शन करके हमारे को हॉलैंड भेजा गया। आप इस टेक्नोलॉजी की पूरी ट्रेनिंग यहाँ से लो। हम वहाँ पर सारा सब कुछ सीख करके आए और वहाँ से यहाँ आकर के इसके ऊपर बात करने लगे। तो अब तक हम अपने भारत देश के 22 राज्यों को ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा चुके हैं। और हम विदेश की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीकी देश केन्या, मलावी, नैरोबी, अपना जो है वियतनाम हनोई, अपना श्रीलंका, और अपना सबसे अच्छा बैच जो हमारे को मिला लंबे टाइम के लिए, जो ज्यादा इनकम इंस्टीट्यूट को देकर के गया है, अफगानिस्तान के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स। पहला बैच 56 दिन के लिए, दूसरा बैच 48 दिन के लिए मैक्सिमम कोर्स कोऑर्डिनेटर में खुद ही रहा।
उनको राजस्थान की ऐसी कोई जगह नहीं रही जो मैं विजिट नहीं करवाया। हम उनको सप्ताह में 5 दिन पढ़ाते और 2 दिन उनको विजिट करवाते। इस टाइप का हमारा प्रोग्राम रहा। तब जाकर के इंस्टीट्यूट जो है आज काफ़ी पैसा जो है अपने इसमें कर रखा है। लोग जो भी आते हैं तरीके से आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। अपने गुजरात के इतने लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया है कि ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया है। 2009 से लेकर 14 तक तो गुजरात के खूब बैच आए हैं। अभी अपना पिछला बैच आया था, उसको भी मैंने ये कहा था कि आप लोग 30-35 का ग्रुप बना करके यहाँ पर आओ, आपको हम प्रपोजल भेज देंगे, आपको डेट दे देंगे, उस डेट में आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर करवाया जाएगा, आपके पास में बजट है तो। ऐसे ही अपने दोनों अधिकारी जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपके पास में ऐसा बजट है तो हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर करवा सकते हैं। उस 5 दिन के दौरान आपको ऐसे ऐसे किसान बताएंगे कि आपको खुद को ये पता चलेगा कि वास्तव में टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई। यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, आप अभी अपना मोबाइल ऑन करके उसमें यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, खेमाराम चौधरी नाम लिख देते हैं, तो हमारा पहले बैच का 2009 की बैच का पहला ऐसा स्टूडेंट है जो 1 करोड़ रुपए 1 साल का खेती से कमाता है। एक पॉली हाउस 4000 स्क्वायर मीटर एरिया 2.5 बीघा जमीन के अंदर लगाते हैं तो 33,76,000 का खर्चा आता है। 33,76,000। अपने गुजरात में भी, राजस्थान में भी सब्सिडी है। जो किसान 2 हेक्टेयर तक जमीन रखते हैं उनको 70% छूट है, और जो इससे ज्यादा जमीन रखते हैं उनको 50% छूट है। हम किसान को कहते हैं पहले पॉली हाउस बनाओ। मान लीजिए अपना यही खेत है, इस खेत में हम इधर पॉली हाउस बनाएंगे, उसके पैरेलल पॉन्ड बना देंगे, बरसात का पानी छत पर गिरेगा पॉली हाउस की पर, उसके पानी को हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। इस पानी को लिफ्ट करना, अपने खेतों के अंदर लाइट नहीं रहती तो सोलर की प्लेट लग जाएगी, सोलर की प्लेट से लाइट पैदा होगी, इस पानी को लिफ्ट करेगी और इरिगेशन का काम होगा। छोटा सा शेड नेट हाउस बनाएंगे, छोटा सा वॉकिंग टनल बनाएंगे, छोटा सा लो टनल बनाएंगे, छोटा सा वर्मी कंपोस्ट का यूनिट बनाएंगे, 2-4 गाय भैंस रखेंगे, छोटा सा मशरूम का यूनिट बनाएंगे, एक बगीचा भी हम बनाएंगे। और ये करोड़ों रुपए का भगवान ने अपने को ये जो दिया है ना स्ट्रक्चर, तो कभी कभार भगवान का नाम भी ले लें, एक छोटा सा मंदिर भी अपने फार्म हाउस पर बनाएंगे और उसको हम कहेंगे स्मार्ट फार्म, और उसमें खेती हम करेंगे, उसमें फूल भी होंगे, उसमें सब्जियां भी होगी, और फिर देखो मजा आ जाता है। हमारा एक अधिकारी जो आज की तारीख में दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गया हुआ है, उन्होंने मुझे कहा मेरी 6 बीघा जमीन है, इसको डेवलप करना, इतना जबरदस्त डेवलप किया कि 72 टन 4000 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर खीरा निकला। हम किसान की बात करते हैं, किसान की बात में कभी कोई झूठी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होने वाला है और जमीन से पैदावार मिलने वाली है। आप फालतू की बकवास कर दिए, 3 महीने में पता चल जाएगा आपने कितना झूठ बोला। इसी कमरे में, उस कमरे में सामने सेमिनार हॉल है, हम तो लोगों को रोज ये पढ़ाने का काम करते हैं। 2009 से शुरुआत की थी, तब जो चीजें मैं भी नहीं जानता था मैं विदेश में जान करके आया और उन चीजों को यहाँ पर उगाया। आपके पास में अपने मध्य प्रदेश का अनिल पाटीदार है। 2015 में मैं मध्य प्रदेश के अंदर खुद होलकर साइंस कॉलेज के अंदर गया, मेरे 40 लोग थे और उनमें से 3 लोग तो उसी टाइम मुझे कहते हैं सर मैं तो पॉली हाउस बनाऊंगा, मैं प्रोट्रे में पौधे तैयार करूंगा, और एक कहता सर मैं खेती करूंगा, 10 रोज जरबेरा करूंगा। अनिल पाटीदार 2015 से लेकर आज दिनांक तक उसमें जरबेरा कर रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर का काश्तकार आया अली मोहम्मद मीर, वो कहता सर मेरे को आपके फूलों में 10 रोज पसंद आया, मैं ये फूल करूंगा। उसने ग्रीनलैंड के नाम से अपना फार्म हाउस ही डेवलप कर दिया। तब से लेकर के आज दिनांक तक वो फूलों के ऊपर काम करता है, और फूलों के अंदर 10 रोज से शुरुआत की, जरबेरा किया, कार्नेशन किया, क्राइसेंथेमम किया, उसने लीलियम किया, और उसने किया ट्यूलिप जो हॉलैंड के अंदर होता है। हॉलैंड के अंदर अल्समीर नाम की जगह है जो अपना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्शन मार्केट है। सारी दुनिया के फूल को इकट्ठा किया जाता है, वहां पर वो फूल जाता है, उसका ग्रेडिंग और पैकिंग होता है, अपने को वापस बांट दिया जाता है, भेज दिया जाता है। महाराष्ट्र से जितना भी फूल प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम या तो आजादपुर मंडी दिल्ली को जाता है और नहीं तो विदेश को चला जाता है। हम अलग अलग लोग अलग अलग चीज को पकड़े, कोई पॉली हाउस को पकड़ता है, कोई शेड नेट को पकड़े, कोई लो टनल पर जाए, कोई वॉकिंग टनल पर जाए, कोई छोटा सा बगीचा बनाए, कोई जो पैक हाउस बनाए।
जितनी चीजें बोल रहा हूं सबके ऊपर सब्सिडी आपको 50% छूट, अपने गुजरात के अंदर भी, अपने यहाँ पर भी। प्रश्न एक ही है, छूट आखिरकार कौन सी डिपार्टमेंट में मिलता है? आप, मुझे पता नहीं कहां से, किस डिपार्टमेंट से आए। यदि आप एग्रीकल्चर से आए हैं तो एग्रीकल्चर की सब्सिडियां अलग है, यदि आप हॉर्टिकल्चर से आते हैं तो हॉर्टिकल्चर की सब्सिडियां अलग है। जिन सब्सिडियों की मैं बात कर रहा हूं वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है। अपने गुजरात में उद्यान विभाग का जहां पर भी ऑफिस है आपके आजू बाजू, उसमें जाओ और आपका जो अधिकारी है उससे बात करो कौन कौन सी सब्सिडियां चल रही है, हम उसका फायदा लेना चाहते हैं। मैं ये बात अपने लोगों को चिल्ला चिल्ला करके कहता हूं। हमारे राजस्थान में 2009 में लोग शुरुआत किए थे हम, और स्टार्ट किया खेमाराम जी चौधरी जैसे आदमी ने। आज मेरे खुद के इस इंस्टीट्यूट के नहीं, मेरे खुद के पर्सनल काश्तकार भी ऐसे ऐसे तैयार हो गए कि कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई दोहा कतर के अंदर है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई जो है अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है। क्यों? उनको अच्छी चीज बताई गई। और जब किसान अच्छा प्रोडक्शन लेकर के आता है, आप एक ग्रुप में समूह में काम करते हैं तो रिफर वैन भी आपको दिया जाता है। महाराष्ट्र वाले लोग ऐसे ही जीत में है, एक किसान के यहाँ पर रिफर वैन जाएगा, इनका माल लेकर के आएगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, सबका माल उठा करके मंडी जाएगा, दूसरे दिन आएगा, कल वाला पैसा अपने को आज दे जाएगा और नेक्स्ट माल उठा करके ले जाएगा। ये ऐसा हम भी कर सकते हैं। 28 मैट्रिक टन माल आ जाए, इस प्रकार का गाड़ी आज की तारीख में 50% छूट पर अपने लोगों को दिया जाता है राजस्थान में। और इस प्रोजेक्ट का कॉपी अपने गुजरात में भी हुआ है, वहां पर भी दिया जाता है। आप अधिकारियों से मिले, अपनी कमी क्या रह जाती है हमें ये पता नहीं, हम एग्रीकल्चर में जाएं या हम हॉर्टिकल्चर में जाएं। मेरे अलवर जिले के काश्तकार आए थे, यहाँ पर काश्तकार बैठे थे, मुझे कहते हैं सर आप कह रहे हो 200 प्लास्टिक का ट्रे और 200 किलो नारियल का बुरादा सब्सिडी पर दिया जाता है, हमारे तो नहीं दिया जाता। मैं बोला, मैंने कहा ऐसा होता तो नहीं। मेरे तुरंत दिमाग में आया, मैंने कहा ये हॉर्टिकल्चर में नहीं गया, ये एग्रीकल्चर में गया है। मैं उसको पूछा कहाँ गया था, कह सर फलाने फलाने ऑफिस में। उसमें नहीं जाना। अलवर में सरस डेयरी है, सरस डेयरी के सामने एक ऑफिस है, उसका नाम है सहायक निदेशक उद्यान अलवर। उस ऑफिस में जाओ, उसमें ये फलाना अधिकारी है, लीलाराम जी नाम है, उनसे जाकर के मिलो, कह दो सत्यनारायण चौधरी ने कहा है मैं आया हूँ, मुझे सब्सिडी चाहिए। कुछ टाइम बाद में वो गया, मुझे फोन करके कहता सर वो सब्सिडी मुझे मिल गई है। हमारे इतना ज्यादा इसके ऊपर लोग आ गए हैं कि 2016 में जिन लोगों ने फाइल लगाई थी उनका नंबर नहीं आ रहा, तो अभी सितंबर के महीने में ऐसा कह दिया कि जितने लोगों की फाइलें आई हुई है उनको निरस्त करो और लॉटरी से उठाओ। जिसका नंबर आ जाता है उसको उठा लो और उसको कह दो भैया तुम लगा ले। क्यों? फाइलें बहुत ज्यादा हो गई। 16 से लेकर अब तक 21 खत्म हो गया, 22 चल रहा है, लोगों का नंबर ही नहीं आया। इतना जबरदस्त। पहले क्या कहते थे, अरे यार पता नहीं कितनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं ये लोग। फेंक नहीं रहे, टेक्नोलॉजी कहां चली गई। लोग टमाटर की बात करते हैं 5 किलो आ जाए, वो लोग बात करते हैं एक पौधे पर 32 किलो टमाटर आए, तब कहते हैं टमाटर इसने उगाया है। मिर्ची का आपका जो पौधा है 3 महीने का चलता है, हम उस मिर्ची की बात करते हैं जिसका पौधा 9 महीना चलता है। आप एक मिर्ची को कितना कर लेते हैं, 50 ग्राम का, 25 ग्राम का, हम उस मिर्ची की बात करते हैं जो 400 ग्राम का एक मिर्ची लगे। खीरे को हम उस खीरे की बात करते हैं, आप बाहर की तरफ उगाते हैं कि जिसके अंदर बीज नहीं बनता हो। विदेश वाले लोग आते हैं, कहते हैं मेरे दांत में उलझ जाएगा यदि बीज होगा। भैया तेरे दांत में नहीं उलझाएंगे, हम ऐसा खीरा तैयार कर रहे हैं जिसमें बीज ही नहीं बनता, तू इसको काम में ले सकता है। पिछले महीने की 18, 19, 20, 21 4 दिन का प्रोग्राम हुआ लोककला मंडल के अंदर। उसमें हमने केवल उन काश्तकारों को खड़ा किया जो शानदार काम कर रहे हैं। मेरी आदत क्या है, मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूँ मुझे पता चलता है कि इस बैच में से फलाना फलाना आदमी ठीक है, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। पीछे पड़ने का मतलब उसको अपने साथ लेकर के चलता हूँ, भैया ये काम करो। वो जब काम करने लगता है, अच्छा काम करता है, उसका सक्सेस स्टोरी निकलवाता हूँ। जब पेपर में उसका नाम आता है, फोटो आता है, मोबाइल नंबर आता है, दूसरे लोग उससे कांटेक्ट करते हैं, वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है, वो काम और बढ़िया करता है। जब वो और बढ़िया काम करता है तो मैं उसको टीवी के ऊपर लेकर के मेरे साथ जाता हूँ, 1 घंटे का प्रोग्राम करवा देता हूँ। किसानों में अपने आप सौहार्द की भावना से कंपटीशन पैदा होता है। और फिर देखो आज जगह जगह हमारे अच्छे काश्तकार हर जिले में तैयार है। अपने गुजरात में क्या हो रहा है, कुछ लोग केवल अपने पेट के लिए दूसरे लोगों के पॉली हाउस को फेल करवा रहे हैं। इस चीज का मुझे पता है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद में टेक्नोलॉजी राजस्थान के अंदर आई है। आप लोगों को हम लोगों ने ट्रेंड किया है।
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गुजरात के अंदर भी कोई भी एक दूसरे को धोखा न दे, उन लोगों से सावधान रहें। यदि आपका सॉइल सैंडी है, आपका पानी का ईसी पीएच ठीक है, मिट्टी का ईसी और पीएच ठीक है, आपको इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जरूर जाना चाहिए। मैं लोगों को पढ़ा रहा था, मुझे कहते हैं सर आप हमें तो ज्ञान बांट रहे हैं, आप ये बताओ आपके घर में कितने हैं। बात बिल्कुल ठीक है, मेरे घर में कितने हैं। 4000 स्क्वायर मीटर में पहला पॉली हाउस लगा दिया, 4000 स्क्वायर मीटर में दूसरा लगा दिया, 3 बड़े बड़े पॉन्ड बना दिए, सोलर की प्लेट लगा दी। जिस दिन पॉली हाउस बन रहा था लोग कह रहे थे शायद किसी बच्ची की शादी कर रहे, पांडाल बन रहा होगा। और जब वो कंप्लीट हो गया, उसमें फसल चलने लगी तो अचंभा हो गया, अरे यार बेल वाला फसल चल रहा है, वो खीरा ककड़ी कर रहे हैं। जब पानी सोलर से निकलने लगा तो लोग कहने लगे इंजन भी नहीं चल रहा, लाइट भी नहीं चल रही, पानी कैसे आ रहा है। इससे टेक्नोलॉजी फैलता है और धीरे 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 इतना बढ़िया कि सब लोग इतना जबरदस्त इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में कल भी मुझे फोन आया था, कल नहीं परसों के दिन, संडे के दिन, किसी आदमी का नंबर आ गया, पॉली हाउस की सब्सिडी उसने ले ली, पॉली हाउस बन गया सब्सिडी पर। अब उसमें हम खेती करना चाहते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट आज की तारीख में प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर भी सब्सिडी दे रहा है। किसान को 5 लाख का बिल बनाना है, 2.5 लाख रुपया उसको जो है छूट मिलेगा, 2.5 लाख रुपया जरूर मिल जाएगा। काम तो अपने घर का कर रहा है ना। वो मुझे कहता सर मेरा जो लॉटरी के अंदर नंबर आ गया प्लांटिंग मटेरियल के लिए। मैंने कहा 3 बिल तुम खुद बनाओ, ट्रैक्टर चलेगा खेत में जुताई कर रहा पॉली हाउस वाले में, उसका बिल बनेगा, उसमें गाय भैंस का गोबर FIM डलेगा, उसका बिल बनेगा, उसमें तुम क्यारियां तैयार करोगे, तुम घर वाले करोगे, उसकी मजदूरी का बनेगा। 3 बिल तुम बना लो। इसके अलावा बीज कितने लग रहा है, फॉर्मल्डिहाइड कितना लग रहा है, मल्चिंग शीट कितना लग रहा है, वो प्लास्टिक की ट्रे कितनी लग रही है, धागा कितना लग रहा है, रिंग कितना लग रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कितना लग रहा है, फर्टिलाइजर कितना लग रहा है, वो सारे बिल बना लो। टोटल अमाउंट 5 लाख हो जानी चाहिए। जहां पर 5 लाख का टोटल अमाउंट हो गया, 2.5 लाख रुपए किसान के खाते में अपने आप ही चला जाएगा। गवर्नमेंट सब्सिडी जबरदस्त दे रही है, आपके वहां पर भी हमारे यहाँ पर भी। बस अपन काश्तकार लोग एग्जैक्ट सब्सिडी जो मिल रहा है उस पर नहीं पहुंच पा रहे। आपके अधिकारी लोग हैं, इनसे आप कांटेक्ट रखो, इनके मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। घर बैठे फोन घुमा दो, आजकल कौन सी सब्सिडी चल रही है जी, उसका फायदा लो। हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर जिला नंबर 1 पर है, इसलिए कि हम किसी भी जिले को टारगेट देते हैं वो वहां पर काम नहीं करता, अधिकारी निकम्मा है, यूं मान लो थोड़ी सी देर के लिए। वो किसानों की फिक्र नहीं करता है, वो काम नहीं करता तो उसका पैसा लैप्स हो जाता है, यानी उस पैसे को हम वापस जयपुर में खींच लेते हैं और जयपुर वाला अधिकारी काम करने वाला है तो अपने किसानों को बांट देता है। इसलिए जयपुर आज की तारीख में राजस्थान में नंबर 1 पर है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। हम इसकी बात कर रहे हैं, क्यों जमीन पर कम पड़ रही है, जमीन थोड़ी थोड़ी हो गई, बंटवारे हो गए, हिस्से में 5-5, 10-10 बीघा जमीन आ रही है, मैक्सिमम 50 बीघा जमीन आ गई। हो सकता है किसी के हिस्से में 100 बीघा जमीन आज की तारीख में है, लेकिन इतना पानी नहीं है। पानी न होने की वजह से वो 100 बीघा जमीन किस काम की। मुझे 25 बीघा जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से जैसलमेर में, लेकिन वो पानी नहीं है, वो जमीन मेरे किस काम की। वहां पर इतनी सी व्यवस्था हो जाएगी, मैं 2.5 बीघा जमीन में, 25 बीघा में तो केवल 2.5 बीघा जमीन में या 1 बीघा जमीन में पॉली हाउस लगा लूं, उतना सा पानी तो मुझे मिले। यदि उतना सा पानी मुझे मिल जाए तो मैं शानदार प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो टेक्नोलॉजी ये कह रहा है कि जमीन कम पड़ रही है, पानी कम पड़ रहा है और वातावरण का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इस वातावरण की प्रतिकूल दशाओं से बचते हुए और कीट और बीमारी से बचते हुए बढ़िया सा प्रोडक्शन ले लो। उसके लिए ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, घर बनाओ प्लास्टिक का जाली वाला, उसमें खेती करो, तब आएगा मजा। और उसमें खेती कौन सा करो, टेक्नोलॉजी आगे बोलता है। आज की तारीख में सर्दी पड़ रहा है, बड़े बड़े होटल से आप इधर से आए हैं, होटल रेडिसन है, फर्न है, इनमें लोग डिमांड कर रहे हैं सर हमें आज की तारीख में खरबूजा तरबूजा चाहिए, वाटरमेलन मिस्क मेलन चाहिए। अब वो अपने राजस्थान में जब लू गिरता है जबरदस्त तब पैदा होता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसे कहता है कि आप इस सर्दी के टाइम में खरबूजा उगाना चाहते हैं तो इस सर्दी में खरबूजे को बेल के रूप में उगा लो, वहां पर खरबूजा लो, वहां पर आपको भाव मिल रहा है 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो का, यहाँ पर 120 रुपए 25 रुपए किलो का भाव मिलेगा। तो खेमाराम जी चौधरी जैसे आदमी ने 3 महीने के अंदर खरबूजा उगा करके 16 लाख रुपए कमा लिए। टेक्नोलॉजी ये कहता है काम करना आना चाहिए। आप सब अभी पौधे लगे हुए हैं,
मैं यहाँ पर पानी देता हूँ, यहाँ पर पानी देता हूँ, इस जगह को मैं सूखी रखता हूँ तो चारा नहीं उगेगा, वीड नहीं उगेगा, वीड नहीं उगेगा, जमीन में जो पोषक तत्व उनको कौन खाएगा? ये मुख्य पौधे खाएंगे। टेक्नोलॉजी ये कहता है, काम करने का तरीका आना चाहिए। इस कमरे के अंदर जैसे ही आए और अंधेरा था, हमारे को लाइट की जरूरत थी, हमने लाइट जला दिया, प्रकाश हो गया। टेक्नोलॉजी ये कहता है, पोलिया उसके अंदर घुसते हैं, गर्मी लगती है। अपने गुजरात में भी गर्मी का दिक्कत है, एमपी में भी गर्मी का दिक्कत है, यहाँ भी गर्मी का दिक्कत है। हमेशा ध्यान रखो, बाहर निकलो और यहाँ पर 40 मेज का जाली लगा हुआ है, उस जाली के बाहर पर्दा है, उसको ऊपर उठा दो, फ्रेश एयर अंदर आएगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर जो वेंट है उनमें से बाहर निकल जाएगी, ठंडक होगा। छत के ऊपर मिनी स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, उनको चलाओ और वो छत को ठंडा करेंगे और ठंडक अंदर की तरफ आएगी। उसके नीचे 50% वाला जाली है, अभी भी धूप ज्यादा गिर रहा है, जाली को फैला दो, आधी धूप आधी छाया होगी। अभी भी गर्मी लग रही है तो नीचे फोगर्स लटके हुए हैं, उनको चला दो, पानी की फुहार आएगी, ठंडक बनाएगी, ठंडक बनेगी, तापमान में कमी होगी, ह्यूमिडिटी में बढ़ोतरी होगी। यही अपने को चाहिए, शानदार उत्पादन आएगा। हॉलैंड वाले लोग ग्लास हाउस शीशे के घर बनाते हैं, उनको प्रकाश देना पड़ता है, आर्टिफिशियल लाइटिंग देनी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भेजना पड़ता है। अपने यहाँ पर केवल एक ही प्रॉब्लम है, प्रकाश को कम कर दिया जाए, शानदार उत्पादन आएगा। आप लोग ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर जा सकते हैं, आप लोग चाहो बगीचा बनाए तो उसके ऊपर जा सकते हैं। जिस अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी दीपावली गया है, उसके बाद में 4 तारीख का दीपावली था, 7 तारीख को मेरे को फार्म पर बुलाया और उनके वो शिव जी का मंदिर बनाया था तत्कालेश्वर महादेव के नाम से, उसका पाठोत्सव था। सारे IAS अफसर उस अधिकारी के यहाँ पर तो वही आते उसके यहाँ, तो उसी की लाइन के। किसी ने कहा ये किसने कर दिया इस टाइप का? मेरे को बोला सत्यनारायण जी आओ, इन्होंने किया। कैसे कर दिया? मैंने कहा 49,31,000 का प्रोजेक्ट बनाया, NHP से सब्सिडी ली। मैं जिस सब्सिडी की बात कर रहा हूं वो NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन अपने सभी जगह है। दूसरा हमारा सब्सिडी है NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। NHB में डिप्टी डायरेक्टर जो है राणा जी है, डॉक्टर RS राणा जी, आपके गुजरात में खूब रहे हुए हैं, यदि आप में से कोई जानता है तो। वो यहाँ पर आ गए हैं और उनके माध्यम से फाइल लगा करके 50% छूट के ऊपर सारे काम कर लिए। तो क्या कर लिया? नाली बनवा दी कि बाहर का पानी आए तो नाली में गिरे, और पोंड बनवा दिया, पॉली हाउस बना दिया, ढलान पोंड की तरफ दे दिया, इसमें पानी आ गया, इसमें पानी भरा, मछलियां छोड़ दी, फिश प्रोडक्शन चल रहा है। इसके आगे की तरफ छोटा सा बगीचा लगा दिया, इसके आगे की तरफ लो टनल्स बना दी, छोटी सी जो है सब्जी की कुछ क्यारियां बना करके वो कर दिया, एक पैक हाउस बना दिया, वर्मी कंपोस्ट का यूनिट बना दिया, अलग अलग जगह अलग अलग कंपोनेंट। और जब प्रोडक्शन आने लगा और जब खीरा आया 72 टन माल 3 महीने के अंदर 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में। अपना गुजरात में कोई भी काश्तकार आपका संबंधी मिलने वाला है, आपके आजू बाजू में है, यदि वो पॉली हाउस लगा रखा, उसको पूछना भैया एक क्रॉप से कितना खीरा लिए। राजस्थान में एक क्रॉप से जो अच्छा खीरा लिए हैं वो लोग लिए 65 टन माल, 20 रुपये केजी कम से कम भाव, 20 से 65 टन माल को आप जो है वो कर लो, शानदार पैसा बचता है। 3 लाख रुपए इसमें से उड़ा दो, ये आपकी जेब के अंदर बचता है। तो संभावना जबरदस्त है, और जो आदमी आज की तारीख में नहीं आएगा वो पीछे रह जाएगा, ये बात मैं आपको कह देता हूं। क्यों? खेमाराम जी चौधरी 2009 के बैच में आए थे, शानदार उत्पादन किया, राजस्थान का 1 नंबर का काश्तकार, राजस्थान का सबसे छोटा काश्तकार जो केवल 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर पॉली हाउस लगाया, उसका नाम है मोती सिंह जी राव जस्साखेड़ा भीम राजसमंद। 2015 में आपके गुजरात जाकर के एक प्रदर्शनी लगी थी, नरेंद्र मोदी जी जब आपके 2015 में CM थे तब वो पुरस्कार लेके आया था 2,11,000 का। वो है हमारा काश्तकार। उस काश्तकार को अभी 20वां पुरस्कार मिल गया है। कितने नंबर का? 20वें नंबर का। उसके पॉली हाउस लगाने के लिए खर्चा अपनी जेब से गया था 2,48,000 रुपया। पहला पुरस्कार आपके गुजरात से लेकर के आया 2,11,000 रुपया। कितना सा पैसा बचा, और उसके बाद में पुरस्कारों की लाइन लग गई। क्या करता है? 9 महीने का रंगीन शिमला मिर्च। तो मैं एक काश्तकार की बात नहीं कर रहा, मेरे तो हर जिले के अंदर अच्छे अच्छे काश्तकार है। आपका शानदार बैच है, अपने बैच में से 2-4 लोग भी यदि निकल जाते हैं, टेक्नोलॉजी को पकड़ लेते हैं, तो आप लोग जो दोनों लेकर के आए आपको, इनका ये विजिट सक्सेस हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए किसी की जमीन है उस पर जरूर जाना चाहिए।
जमीन है, आपके बगीचा लगा हुआ, सपोज आप सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं, 4 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट का एक कमरा बनता है ऐसा, उसमें 50% आपको छूट है, वो कमरा ही बनवा लो, तो भी हम मान जाएंगे कि आप जयपुर आए थे और आपने पैक हाउस के बारे में सुना, उस पर सब्सिडी दी, हमारा एक कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये तो आप कर ही सकते हो, खेती पर नहीं जाओ तो। यदि आपने सब्जियां कर रखी है, उन पर मल्चिंग शीट डाल दो, सब्जियां कर रखी है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डाल दो। ड्रिप की बात करते हैं, गुजरात आज नंबर 1 पर है मेरे हिसाब से, या फिर महाराष्ट्र है। तो हम अच्छे लोग, आप लोग जो अच्छी टेक्नोलॉजी को ईजाद करते हैं, तो फिर हम दूसरों से क्यों सीखें, अपन खुद ही अपने स्टेट में ऐसा करें कि और मजा आ जाए, जो भी कमी है उसको पूरा करो, आनंद आ जाएगा। और आपको जब भी टाइम मिले, ऑफिसर लोगों से जो है थोड़ा सा निवेदन करना, आपको जो 5 दिन के लिए 3 दिन के लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं, बजट होता है तो अपन फिर जो है इसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे, और जो है इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट कंट्रोल, सोइल स्टेराइजेशन, बेड प्रिपरेशन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, प्रोट्री भरना, उनके अंदर पौध उगाना, किस हिसाब से काम करें, अलग अलग चीज़ें, फूलों के ऊपर बात, सब्जियों के ऊपर बात, वो जो है आपसे उस टाइम करेंगे जब आप आएंगे। तो आप वहाँ से इतनी दूर से यहाँ पर आए, आपने शायद और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी, हाँ, और ऐसी ही चीज़ें देख करके आप ये भ्रमण करवाने का है कि आप कोई अच्छी चीज़ सुनो, देखो, तो उसको अप्लाई करो। जिस ज़मीन पर अपन बैठे हुए हैं, ये 22 हेक्टर ज़मीन है। इस ज़मीन को हमने 3 भागों में बांट रखा है। इधर हमारा जो है ओपन एरिया कर रखा है, थोड़ा बगीचा कर रखा है, थोड़े से जो पॉली हाउसेज, लेकिन आज की तारीख में सॉरी अच्छा क्रॉप नहीं है। उसका कारण ये है कि कोरोना बीच में सबको जो है परेशान कर गया, और अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं वापस बंद आकर के अपने को लॉकडाउन ना करवा दे, समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारे को 100 लोगों के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है, पिछले एक पेंडिंग हो गई, वो उसकी वजह से हमारे जो पॉली हाउस है उनमें हम क्रॉप अभी नहीं कर पाए, अच्छा क्रॉप जो हम करते हैं ना वो नहीं कर पाए। नहीं, अपने इस सेंटर के ऊपर हम 6 महीने का टमाटर बेल वाला, 9 महीने का रंगीन शिमला मिर्ची, 3 महीने का खीरा, 7 साल का डच रोज, 3 साल का क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, लिलियम, ग्लेडियोलस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। दूसरा, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन आता है वो प्रोडक्शन मार्केट के अंदर न बेच करके यहीं से दे दिया जाता है, लोग यहाँ पर खरीदने वाले आ जाते हैं। तो ये 9 से लेकर के 15-16 तक शानदार चला। फिर आगे चला, कोरोना आया, उस टाइम में थोड़ी सी हमारे को जो काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन अब नए सिरे से इसको वापस उठा रहे हैं, धीरे धीरे जो पूरा हरा भरा कर देंगे जिस हिसाब से पहले कर रहे थे हम। हालांकि अभी भी अच्छा है, लेकिन हम जो है क्रॉप के मामले में अभी जैसे पॉली हाउस में ज़्यादा क्रॉप नहीं है, हालांकि अपन विजिट तो थोड़ा सा करेंगे, लेकिन उस क्रॉप को भी हम जो है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको किसी को समझ में बैठता है पॉली हाउस के ऊपर जा सकते हैं, किसी को समझ में बैठता है आप बगीचा लगा सकते हैं, किसी को समझ में बैठता है पॉन्ड बना सकते हैं, किसी को समझ में बैठता है सोलर की प्लेट के ऊपर सब्सिडी ले लो। अलग अलग काफ़ी सारी सब्सिडियाँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आपको दे रहा है, इनका फ़ायदा अपने को उठाना चाहिए। जी हाँ, ये नेट अपने बाहर से मिल जाता है, अपने वहाँ गुजरात के अंदर भी मिल जाएगा। बाहर जो फैक्ट्री हैं उनमें उनको यही कहना है कि आपको कौन सा वाला नेट चाहिए। अपन खेती करते हैं तो अपने को 50% वाला नेट चाहिए, ऊपर वाला कौन सा 50%। जी हाँ, वो भी प्लास्टिक के पॉलीथीन, वो भी फैल गया। अच्छा, मतलब फट गया ना नए सिरे से। इस फटने वाले पर देखो